नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अच्छे से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना? क्या होती है ब्लैक बॉडी और मैक्स प्लैंक ने क्या एजम्पशंस दिए थे, ठीक? तो H इज इक्वल टू जो E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द क्वांटम E इज इक्वल टू एच न्यू, यहां तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। अब उसके बाद बात आ रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो सबसे पहले हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है। किसका एक्सपेरिमेंट है? हर्ट्ज का, ठीक। हर्ट्ज ने बताया कि जैसे ही आप एक मेटालिक सरफेस ले लीजिए, यानी मेटल की सरफेस, ठीक, और उस पर क्या करिए, बीम ऑफ लाइट डालिए यानी रेडिएशन स्ट्राइक कराइए, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। जैसे यहां देखिए एक मेटालिक सरफेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हम पढ़ने जा रहे हैं हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को, देखते हैं ये क्या ऐसी फेनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हर्ट्ज ने बताया कि आप एक मेटल सरफेस ले लीजिए, वो मेटल जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी हो सकती है, मेटल होनी चाहिए। जब आप इस पे क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट ऐसे डालेंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। क्या एमिट होंगे? इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। इसको ऑब्जर्व करने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए उन्होंने काम किया कि आप जैसे डिस्चार्ज कैथोड यानी डिस्चार्ज ट्यूब बनाते थे, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, वही फिर से बना लीजिए और इस वाली प्लेट पर, जो मेटेलिक प्लेट है, इस पे क्या करिए, एक लाइट ऐसे डालिए इस तरीके से। देखिए बीम ऑफ लाइट इस तरीके से आके टकरा रही है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? निगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो निगेटिव से कहां चला जाएगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते चले जा रहे हैं। और जैसे ही आपकी जो की लगी हुई है, जैसे क्लोज करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से। इसका मतलब यानी यहां से जैसे ही लाइट आप डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इधर की तरफ। ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है और इस की को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक। ये बैटरी है, बैटरी का साइन जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव और जो छोटा होता है निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव प्लेट हो गई, मेटेलिक प्लेट है। ये क्या है? मेटेलिक प्लेट। और यहां आप क्या डाल रहे हैं? लाइट। ये क्या है? लाइट। यानी लाइट जैसे इस पे स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन अब इसके लिए कुछ बातें हैं कि क्या सभी लाइट, यानी जितनी लाइट इस पे डाल रहे हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? इसकी बात, क्या इलेक्ट्रॉन निकलने में या लाइट के गिरने में कोई टाइम लगता है? कुछ ऐसी थ्योरी उन्होंने अपनी इसमें इस एक्सपेरिमेंट में बताई, ठीक। पहली बात बता रहे हैं कि बात समझ में आ गई, यानी एक मेटल की सरफेस है, वो मेटल है, ये इसकी सरफेस मेटेलिक सरफेस, यानी मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस सरफेस पे जैसे ये लाइट ऐसे जाके टकराती है, ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इधर की तरफ। पहले ये इलेक्ट्रॉन इसमें है इधर की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जा रहे हैं इसमें से। ये क्या? बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब जैसे एक रेज, रेज के अगर झुंड को, बंडल को क्या कहेंगे? रेज है, और इसके पूरे बंडल को कहेंगे बीम। ये बीम ऑफ लाइट्स, बीम ऑफ लाइट्स, ठीक है ना? किरणों का समूह, प्रकाश की किरणों का समूह, बीम ऑफ लाइट्स। ये आप इस पे डालेंगे तो जैसे ही इस पे स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक मेटल ले लीजिए, ठीक, मेटल की प्लेट, उसको वायर से, ये क्या है? कनेक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। आप इसको लिख सकते हैं कंडक्टिंग वायर। खैर ये लिखने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे आप लाइट डालिए और यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए और सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने जो बात बताई वो ये थी कि देयर इज नो टाइम लैग। नो टाइम लैग मतलब कोई समय नहीं लगेगा। कहां नहीं समय लगेगा? देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी इस मेटल सरफेस पे जैसे लाइट स्ट्राइक करेगी, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कोई समय नहीं कि अरे आओ यार लाइट खूब मिल गई, खूब धूप ले लिया, ठंडी का मौसम है, अब निकलेंगे घर से, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही लाइट इस पे स्ट्राइक करी, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। यानी देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी लाइट, जो लाइट है उसको स्ट्राइकिंग में और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई समय नहीं लगेगा। इसको याद रख लीजिए।
आगे बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, यानी ये जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस पे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किस पे डिपेंड करता है, बता रहे हैं इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये दूसरी बात उन्होंने बताई, कह रहे हैं फॉर ईच मेटल, हर एक मेटल के लिए, ठीक है ना, हर एक मेटल के लिए देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की। ये जो लाइट है इसकी एक अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको बोलते हैं क्या, न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब उतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिरेगी तभी जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। कह रहे हैं कि फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व। अभी ये सब हम लोग समझ लेंगे थोड़ी देर में खुद ही। यानी हर एक मेटल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जब तक वो लाइट उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक वाली लाइट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा मेटल प्लेट से। ठीक, तो एक नोट आप लिख लीजिए, इंटेंसिटी अगर शब्द आए तो आप ये समझिए कि नंबर ऑफ फोटॉन, क्या समझेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन। ठीक, ये हम लोग पहले से जान ले रहे हैं, भले ही आइंस्टीन ने बताया था लेकिन अपन समझने के लिए इसको हम समझेंगे। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन। ठीक है ना, इस बात को समझ लिए। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन हम समझेंगे, और फ्रीक्वेंसी का मतलब हम समझेंगे एनर्जी ऑफ फोटॉन। ठीक, यानी इस लाइट में फोटॉन है, ये आइंस्टीन ने बताया था अपने अगले एक्सपेरिमेंट में, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल यहीं से करना शुरू कर देंगे क्योंकि ये चीजें आसानी से समझ में आए। इस बात को नोट कर लिए जरा, कुछ ऑब्जर्वेशन है जिन्होंने उन्होंने बताया कि हाँ ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसके बारे में, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक जब फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा। ठीक है ना, तो इसको नोट करिए। पहली बात नोट करिए, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये फिगर बनाइए, ये बनाइए, फिर लिखिए देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। दूसरी बात लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तीसरी बात लिखिए, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व। और नोट लिखिए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन। इसको नोट कर लीजिए तुरंत। अब आगे चलते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग देखते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है और कैसे होता है ये सब चीजें। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो टॉपिक है एकदम बिल्कुल, हम लोग एनसीईआरटी वाइज चल रहे हैं, एनसीईआरटी की एक भी लाइन छूटेगी नहीं, तो कुछ से क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, अब कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए हर चीज को पढ़ेंगे बहुत बखूबी ढंग से। चलिए, जैसे मान लीजिए एक मेटल सरफेस है ये, ठीक, और आपने इस पे लाइट डाली ऐसे ऐसे, ये इस पे लाइट आपने डाल दी, और इस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, कितनी है, न्यू डैश। ठीक, और आपने देखा नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी कितनी, न्यू डैश। ठीक, आप इसको न्यू डैश बना लीजिए ऐसे, न्यू डैश। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इस मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, यहां लिखिए, यहां से कोई एमिशन नहीं हो रहा है, यानी नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी इसी तरह से मेटल सरफेस बनाइए, और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही आप लाइट डाल रहे हैं इस पे इस तरीके से लाइट को एक ही कलर से बनाइए, बार बार चेंज करने से ठीक नहीं लगेगा, है ना। ये हो जाएगी मेटल सरफेस, और ये हो जाएगी लाइट। ठीक, इस तरीके से
यहां पर क्या होगा आपकी बार इस मेटल सरफेस पे, ये जो सरफेस है यहां पे अब की बार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो रहे हैं लेकिन कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एमिट होके यहां पर आ गए लेकिन ये कहीं जा नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन एमिट होके सरफेस पे आ गए। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट, मान लेते हैं न्यू या न्यू नॉट, ठीक। तो इस समय क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो रहा है लेकिन ये आप जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। आप इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। ये क्या है, इसका वर्क फंक्शन या उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन अभी बाद में आएगा, यानी न्यू नॉट क्या है यहां पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, मेटल की होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। तीसरा केस क्या है, मान लीजिए ये मेटल सरफेस है और इस पे आपने लाइट डाली, अब की बार आपने डाल दिया न्यू, ठीक। कौन सी लाइट डाल दी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है न्यू। और बिल्कुल बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन देखिए दूर निकल कर जा रहा है तुरंत, ठीक, दूर निकल कर जा रहे हैं। ये क्या है, न्यू, वहां क्या था, न्यू नॉट, यानी अब की बार क्या हो रहा है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा तो काइनेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, मूव, और मूव करेंगे तो इनके अंदर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और इस यानी कि काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये बात। अब इंटेंसिटी का क्या चक्कर था, दूसरा देख लीजिए। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी के बारे में, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ये इसकी वर्क फंक्शन मान लीजिए, अगर इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है न्यू नॉट, यहां क्या है, वर्क फंक्शन न्यू नॉट, इसको लिख लीजिए तुरंत, वर्क फंक्शन यहां न्यू नॉट, और यहां पे जो केस है वो कौन सा केस है, न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू, यानी जो लाइट गिराई जा रही है वो इसके वर्क फंक्शन से, मेटेलिक वर्क फंक्शन से कम फ्रीक्वेंसी वाली है। वर्क फंक्शन बार बार हम बोले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, सॉरी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी, यानी इसके ये जो लाइट है न्यू डैश जिसको आपने बोला है वो क्या है, कम है, किससे कम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ये जो लाइट डाली जा रही है ये लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट ऑब्जर्व, ठीक। अब यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी ठीक वही डाली, एमिट तो होंगे लेकिन वो मूव नहीं करेंगे, आके सरफेस पे रुक जाएंगे, ठीक, यानी ये क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। यहां पर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मूव करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन, तुरंत मेटल सरफेस को छोड़ छोड़ के कहीं जाने लगेंगे, ये क्या हो जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक। तो इंटेंसिटी की बात ये तो रहा पहला। अब इंटेंसिटी को कैसे समझे, मान लीजिए आपने कहा ये रही, ठीक, हमने कहा था इंटेंसिटी को आप क्या समझेंगे, इंटेंसिटी को क्या समझेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन, जैसे इसी से बना रही है, मेटल सरफेस हो गई, ठीक है, ये हो गया मेटल का सरफेस, बहुत सावधानी से, ठीक। अब इस पे आपने डाली लाइट, इस तरीके से आपने लाइट इस पे डाल दी, ठीक, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, और न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है, इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू और न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, बात समझ में आ रही। लेकिन इसमें जो फोटॉन है वो मान लीजिए 100 है, कितने हैं, 100 फोटॉन, यानी इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 100, ठीक है, 100 मान के चलिए, 100 फोटॉन, अभी समझिए, इंटेंसिटी की अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, यानी 100 है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है ना, वो अलग चीज आ जाएगा, वहां पे बहुत दूर, बहुत दिन बाद वहां पहुंचना है, यानी 100 फोटॉन आपने डाले जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कितने एमिट होंगे, 100, कितने इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन। अब अगर यही चीज आपने क्या करी, 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, ठीक, ये मतलब मान ले रहे हैं ऐसा हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने यही 100
जो फोटान, अब की बार आपने इस मेटेलिक सरफेस पे डाला 100 फोटान, लेकिन इसकी अब की बार ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम है, यानी न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। फोटान कितने हैं? 100 ही हैं। फोटान कितने हैं? 100 फोटान। तो क्या बताइए एमिशन होगा? नहीं होगा। इसी चीज को हम समझा रहे हैं कि इंटेंसिटी को फोटान हम लोग समझ के चलेंगे, नंबर ऑफ फोटान। अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हो और उसमें नंबर ऑफ फोटान ज्यादा हो या कम हो, तो उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एमिट होगा। तो इसी चीज को बता रहे थे वो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटान ऑफ लाइट, यानी नंबर ऑफ फोटान अगर ज्यादा है, जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहां पर अब बशर्ते क्या होना चाहिए, जो आप लाइट यूज करें जिसमें आप फोटान बता रहे हैं जिस लाइट में, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए इस लाइट की फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से इसमें देखिए 100 फोटान हमने लगा दिया। जब यहाँ 100 फोटान है, लेकिन अब इन जो लाइट गिर रही है, जो लाइट इस पे आप स्ट्राइक करा रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो यहां क्या होगा? नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई एमिशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि नंबर, इसी चीज को बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटान। बशर्ते फोटान की फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए? ये इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, ये हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तभी इसी चीज को क्या कह रहे हैं? इंटेंसिटी या ब्राइटनेस से डिनोट कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये बात फिर से देखिए, हमने पहली बार क्या रखा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस एनर्जी, यानी जितना एनर्जी इसको चाहिए उतनी एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं, यानी इसकी जो एनर्जी ऑफ मेटल सरफेस, जितना इलेक्ट्रॉन लेकर इसको निकलना चाहिए था इस मेटल सरफेस से, उतनी एनर्जी इसको अब की बार नहीं मिल रही है इसमें पहली बार। तो नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई एमिशन नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन का, कोई एमिशन नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी यहां यूज करी जा रही है वो कम है इस वाली फ्रीक्वेंसी से। अब फ्रीक्वेंसी का सीधा रिलेशन था एनर्जी से, एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यही चीजें यहाँ एनर्जी, इसीलिए कह रहा है फ्रीक्वेंसी को आप एनर्जी समझिए और इंटेंसिटी को आप नंबर ऑफ फोटॉन समझिए, आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम डाल रहे हैं, यानी लाइट स्ट्राइक हो रही है इस पे, इस मेटेलिक सरफेस पे, लेकिन एमिशन नहीं हो रहा। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये हुआ कि मेटेलिक जो, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या स्ट्राइकिंग लाइट, इंसिडेंट लाइट। ठीक इसी तरीके से क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल है न्यू नॉट, वो तो सब में वही कॉमन है, ठीक है, लेकिन आप जो यहां लगा रहे हैं वो न्यू नॉट ही है। तो इलेक्ट्रॉन एमिट तो होंगे लेकिन इधर उधर कहीं मूव नहीं करेंगे। इसमें अब की बार न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो बाकी एनर्जी किसको चली जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या हो जाएगी? मूव करेगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में चली जाएगी, बाकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो। ठीक है ना, ये बात हो गई। आगे बताना इसी तरह से देखिए, मेटल सरफेस है, हमने 100 फोटॉन्स वाली लाइट डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। इस तरीके से यानी 100 इलेक्ट्रॉन निकल आए। अब की बार हमने 100 फोटॉन डाला इस पे, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, इस चीज को आप नोट कर लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जैसे इसी तरीके से बता रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल वो ले रहे हैं, कह रहे हैं कि रेड लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी एग्जांपल के तौर पर, उससे में लिखा हुआ है कि रेड, एग्जांपल के तौर पर कि रेड लाइट इस्तेमाल कीजिए। क्यों? कौन सी लाइट? रेड लाइट। ठीक, पोटेशियम मेटेलिक सरफेस है यहाँ पे, ये देखिए पोटेशियम का सरफेस, इसको ब्लैक से बना लिया, ये है पोटेशियम, और ठीक ये पोटेशियम की सरफेस है, के फॉर पोटेशियम, ठीक है, मेटल लिखा हुआ है, मेटल लिख दीजिए। और यहां पर अब लाइट अब की बार आ रही है वो रेड है,
ये देखिए रेड है, रेड लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रही है, और रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू कितना लिखे हैं, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, तो आगे बता रहे हैं कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर एजेक्टेड, इसका मतलब बताइए। कह रहे हैं यहां पे नो फोटो इलेक्ट्रॉन, वही फोटो, चूंकि इसी फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन, नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, कह रहे हैं इसका मतलब बताइए। तो हम ये कहेंगे कि यानी इसका जो मेटालिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो यानी फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों में क्या रिलेशन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, तभी तो एमिशन नहीं हो रहा। इस बात को यहां नोट कर लीजिए। ये नो है, नो का नो के आगे डैश लगेगा तब नंबर लगेगा, ठीक है, नो, या इसको लिख सकते हैं कि देयर इज नो या देयर इज नॉट, लिख सकते हैं इस तरीके से, फोटोन एमिटर इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या जो भाषा उन्होंने लिखी है वो यही लिखी है कि नो ए फोटो इलेक्ट्रॉन आर एजेक्टेड। आगे बता रहे हैं इसी तरीके से कि अब की बार आप ले लीजिए वही पोटेशियम मेटल, लेकिन अब की बार आपको कौन सी लाइट यूज करना है, येलो लाइट, ये रेड लाइट है, तो रेड वाला मार्कर था तो बना दिए। अब आ जाइए येलो लाइट, इस मेटालिक सरफेस पर कौन सी लाइट डालनी, येलो लाइट, इस तरीके से। ये अब की बार है ये येलो। अब इसी को समझिए क्या किया जा सकता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी अब की बार है वो ले रहे हैं कितनी, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये अब की बार एमिशन हो रहा है, यानी अब की बार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिटर हो रहा है। इसका मतलब यानी जो ये येलो वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इसका मतलब ये हो गया। बात समझ में आ रही सारी, सिर्फ यही मतलब हो रहा है, यानी फोटो एमिशन हो रहा है यहाँ पे फोटो एमिशन नहीं हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन, यानी जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा। यहाँ क्यों हो रहा, क्योंकि जो लाइट आप डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम। यहां पर इसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है, यहां पर फोटो, इस बात को लिख लीजिए यहां पे क्या हो रहा है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे हो रहा है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। फिर से समझिए, पहली बार हमने फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया, फ्रीक्वेंसी मींस हमने समझा कि एनर्जी है। एक मेटल है जिसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, हर एक मेटल की अपनी अपनी एक बता रहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। हम मान लेते हैं एक मेटल है, वही मेटल हर जगह हमने यूज करी है, मेटल सरफेस, और न्यू नॉट उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी उतनी एनर्जी, यानी ये न्यू नॉट, अगर आप इसकी एनर्जी चाहेंगे ई नॉट, तो ई नॉट आप लिख सकते हैं यहां पर कि ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, यानी इतनी एनर्जी वो लेगा तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो आप ये जो लाइट डाल रहे हैं न्यू डैश वो कम है, यानी देखिए न्यू, इसको अगर इस तरह से लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यू डैश इज लेस देन न्यू नॉट, यानी न्यू डैश क्या है, कम है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो यहां नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर बराबर है, यहां पर देखिए यहां पे न्यू नॉट, यहां पे न्यू नॉट, यानी एमिट तो होगा लेकिन वो कहीं मूव नहीं करेगा। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, यानी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे और उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दूसरी बात इस तरह से बता रहे हैं इंटेंसिटी को समझने के लिए, ये इंटेंसिटी का मतलब हमने बताया कि नंबर ऑफ फोटॉन, आप समझिए, यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जैसे आप 1000 कर दीजिए तो 1000 इलेक्ट्रॉन, 10,000 कर दीजिए तो 10,000 इलेक्ट्रॉन, अगर आप यहीं पर क्या कर रहे हैं 10,000 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने 10,000 फोटॉन, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10,000 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। बात समझ में आ रही, इस तरीके से। तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाना, और फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा का मतलब एनर्जी कम ज्यादा करना। अभी और अच्छे से समझ में आएगा जहां पर ये एमिशन अभी चलेगा, आइंस्टीन की एक थ्योरी वहां पर, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कहां, आइंस्टीन की थ्योरी, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, हेडिंग डालिए आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, बहुत तेजी से। बात समझ में आ गई, सिर्फ इतने सा था इसमें,
हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में ये एक मेटल है, उस मेटल पर जैसे ही आप लाइट डालेंगे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, बशर्ते वो लाइट उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल से ज्यादा होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अब अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटॉन यानी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। आप इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाते जाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी एमिटेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो ये चीजें, इतनी बातें इसमें आइंस्टीन ने बता रखी थी। अब आई बात किसकी, सॉरी हर्ट्ज ने बता रखी थी। अब आई बात आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। ठीक, हेडिंग डालिए आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। अब ये सारी फिनोमेना देखिए वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी भाई। वेव यहां तो क्या था कि एक पार्टिकल इससे कोलिजन हो रहा है, दूसरा पार्टिकल एमिट हो रहा, तो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो पा रही है, लेकिन वेव नेचर से नहीं, तो इसीलिए इसको पार्टिकल नेचर में पढ़ा जा रहा था। पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग पढ़े, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगली बात चल रही है अब आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन की तरफ। दूसरी रीडिंग डालिए आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। आइंस्टीन ने क्या बताया, जरा इसको पहले लिख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगी सारी बात, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक, डालिए हेडिंग। अब इसमें कुछ बातें पहले नोट करिए, फिर समझते हैं जरा। इन्होंने कहा कि व्हेन ए फोटॉन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी strikes on an electron on, सीधे सीधे ये लिखिए स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इन द एटम ऑफ मेटल, कमा इट ट्रांसफर, इट यानी इट का मतलब फोटॉन की बात कर रहे हैं, इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एनर्जी इंस्टेंटेनियसली। भैया ऐसे कैसे छूटे ना, ठीक, इंस्टेंटेनियसली टू इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन, during the collision, and electron is ejected, electron is ejected, eject हो जाता है without time lag या delay। ठीक, इतनी बात नहीं बताई। क्या बताएं कि व्हेन अ फोटॉन ऑफ सफिशिएंट काइनेटिक सफिशिएंट एनर्जी, यानी फोटॉन के पास क्या हो, इसी चीज को जिसको हमने इंटेंसिटी बोला, आइंस्टीन कह रहे हैं कि हमने पहले ही से उसको समझ लिया था कि ये फोटॉन ही आगे चल के होगा, तो यानी वही फोटॉन। व्हेन अ फोटॉन यानी लाइट में क्या है, फोटॉन है, ठीक, अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है और वो स्ट्राइक कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉन से जो कि एटम में है, मेटल के एटम में है, तो क्या करेगा, इट ट्रांसफर, ये क्या करता है, फोटॉन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को कोलिजन के दौरान, मतलब यानी ये देखिए इस तरीके से, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे तुरंत, ये इसके पास यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन बहुत सारे हैं, इसमें गिर रहे हैं फोटॉन बहुत सारे हैं,
इस फोटॉन की एनर्जी आपको पता है, फोटॉन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी इस तरीके से, फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये यहां से स्ट्राइक करेगा इस मेटल पे इस तरीके से, ये जैसे ही स्ट्राइक करेंगे अपनी यानी कोलिजन होगा, इस कोलिजन के दौरान तुरंत लिखा है इंस्टेंटेनियसली एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी इंस्टेंटेनियसली यानी तत्क्षणिक। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है तत्क्षण, तत्क्षणिक, तुरंत एकदम एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे। किसको दे देंगे? इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा इस सरफेस से। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? इधर। ये बात बोल रहा है, यानी व्हेन अ फोटॉन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स ऑफ मेटल it transfer its energy instantaneously to electron during the collision and electron is ejected without time, बिना समय लगाए बिना समय गंवाए ये तुरंत निकल जाता है। बात समझ में आ रही? अब उसके बाद बता रहे हैं अगली बात कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास सफिशिएंट अगर एनर्जी है तो ये एनर्जी ज्यादा होगी, और इसको बाकी एनर्जी कहां मिल जाती है? इसको इसमें काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल हो जाती है। तो इसका मतलब कि अगर इसके पास एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फोटॉन की एनर्जी है टोटल, तो कुछ एनर्जी इसमें खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी, वो मान लेते हैं एच न्यू नॉट है, और यहां पे कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली? काइनेटिक एनर्जी। तो सीधे सीधे आप एक रिलेशन लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू, यहां पे एनर्जी जो इसमें लग रही है तो इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी आप कह सकते हैं, यानी एच न्यू नॉट प्लस का काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इन्होंने एक रिलेशन बताया। एनर्जी कंजर्वेशन तो यही है कि यानी एनर्जी, देखिए फोटॉन की एनर्जी कितनी है टोटल? एच न्यू, ये रही, ठीक। कुछ एनर्जी इसको कोलिजन के दौरान इसको यहां से यहां तक लाने में लगेगी, जिसको उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो इसकी, उतना तो लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन को नहीं। अब बाकी एनर्जी कहां ट्रांसफर हो जाएगी? इसके मूव करने में, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, वेलोसिटी पकड़ाने में या स्पीड पकड़ाने में, ठीक है ना। इस तरीके से स्पीड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसमें चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो यानी एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी किसके लिए? वर्क फंक्शन। ये जो इस चीज को आगे बोल रहे हैं कि ये चीज है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये एनर्जी जो है इसी को बोला जा रहा है वर्क फंक्शन, जिसको डब्ल्यू नॉट से डिनोट करें, कह रहे हैं ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये चीज। यानी ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो चुके हैं उनकी, ठीक है ना। तो इस बात को लिख लीजिए, पूरी बात ये छापिए, यहां पे फोटॉन है, इसको सही सही बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फोटॉन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, एनर्जी इसकी हो जाएगी E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, जहां पे वर्क फंक्शन दिया हुआ है, जब इसकी न्यू नॉट है तो उसमें एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हो जाएगी। तो एनर्जी वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट से डिनोट किया जाता है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल होता है। और टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए तो कुछ एनर्जी यहां गई, बाकी काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी कितनी थी? एच न्यू, कहां चली गई? एच न्यू नॉट में और काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां क्या बना? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस का काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब इसी चीज को अगर पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी से बताइए क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यहीं से कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? ये एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, ये और एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन। यानी जब सफिशिएंट एनर्जी वाला फोटॉन आप स्ट्राइक कराएंगे किसी मेटल पे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? H माइनस न्यू, अरे H फिर ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर होगी, ये चीज। तो बात समझ में आ गई? डब्ल्यू नॉट कहां पे, जो ये फॉर्मूला हमने देखा उसको यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पर, ये यहां पर इसको लिख लीजिए, जहां पे डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, जिसको वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहा जाए। अब वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल होता क्या है, इसकी अगर परिभाषा लिखनी है तो आप लिख दीजिए वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, यहां हेडिंग डाल लीजिए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड,
टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये आइंस्टीन की थ्योरी थी। समझ में आ रही बात? अब अगर कहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है, तो भैया इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब वही तो, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाना, और जिनकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, तो आप इस बात को यहां लिख सकते हैं कि मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट, यहां पे लिखिए मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट, ठीक, कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन, जितनी इंटेंसिटी कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन। जब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये था आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अब पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, कि मेटल सरफेस पे लाइट गिरेगी और उसकी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। और उसके बाद हमने देखा इंटेंसिटी का रिलेशन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस पे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी। और उसी इंटेंसिटी को हमने क्या समझ लिया था, नंबर ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी मींस एनर्जी, दोनों अलग चीजें हैं। देखिए यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी सेम रखें, यानी जैसे हमने कहा कि एक मेटल सरफेस है, आप इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए इसकी। पहली बार क्या किया आपने, नंबर एक, पहली बार क्या किया, मान लेते हैं कि इसमें न्यू फ्रीक्वेंसी वाली और 10,000, कितना हो गया 10,000, ठीक ना, 10,000 फोटॉन आपने गिरा दिया, जहां पर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो क्या होगा, हम कह देंगे कि 10,000, अमूमन 10,000, हम ज्यादा कम हो सकता है वो अलग बात है, जनरली ऐसा माना जाता है जितने फोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे, ठीक है ना। इतना इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, 10,000 इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। अब यही अगर ये फोटॉन मान लीजिए इसकी, ये तो गया केस वन, अगर यही फोटॉन 10,000 इलेक्ट्रॉन एमिट हो जा रहे हैं, ठीक, अगर हमने 100 कर दिया तो 100 निकलेंगे। दूसरा इसी तरह से मान लीजिए ये रहा मेटल सरफेस, ये है मेटल सरफेस, इस तरीके से अब की बार क्या हो रहा है, यहां पे 10,000 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया, फोटॉन, सॉरी 10,000 फोटॉन, ठीक है, 10,000 फोटॉन आपने डाल दिया, और जिसकी फ्रीक्वेंसी अब की बार इन फोटॉनों की फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो यहां बिल्कुल 10,000 डाल दीजिए, चाहे 50,000, चाहे कई लाख डाल दीजिए, कुछ असर नहीं होगा, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और एनर्जी को कैसे समझेंगे, कलर से, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी मींस एनर्जी, तो अलग अलग लाइट के अलग अलग कलर होते हैं, जैसे ब्लू लाइट अलग फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कलर्स को समझते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस कलर, इंटेंसिटी मींस उसकी तीव्रता, यानी वो कितनी उसमें पावर है, पावर भी अलग चीज होती है, लेकिन आप समझ सकते हो कि कैपेसिटी, यानी नंबर ऑफ फोटॉन, ये आसानी से समझ में आ जा रही चीज है, नंबर ऑफ फोटॉन, तो इंटेंसिटी को हम नंबर ऑफ फोटॉन से ही समझ के काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्योंकि वो इंटेंसिटी वगैरह वो उसमें पहले पढ़ते थे हम लोग फोटोमेट्रिक फिजिक्स में, अब वो तो रहा नहीं सिलेबस में, वो सब हट गया है, तो उसकी जरूरत भी नहीं है, तो जब जरूरत है ही नहीं तो क्यों मरे हम फालतू, जो चीजें नहीं है उसी के लिए तो हम मरते हैं फालतू, और जो चीजें हैं उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये अलग चीज है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। जैसे अभी बताया गया ना पिछले में कि रेड लाइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग थी, पोटेशियम पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, लेकिन येलो लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ब्लू लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, यानी ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो जाएगी, यानी और तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन नंबर सेम रहेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि नंबर्स की बात चल रही है तो नंबर तो सेम रहेंगे, आप इस बात को, इसको नोट करिए, फिर एक चीज और समझाने पता चले कंफ्यूजन हो जाए, नोट कर लिया, आगे चलते हैं, इसको तुरंत समझिए उस चीज को, जैसे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में है लोगों को, कि इंटेंसिटी क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, कुछ नहीं है, ये दोनों फालतू बातें हैं। इंटेंसिटी को आप समझिए नंबर्स ऑफ फोटॉन, ठीक, ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी को समझिए
एनर्जी, इसको चलिए देखिए एक मिनट, एक मिनट पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने ये बनाया, ठीक, और आपसे कहा जा रहा है कि इस पे आपने रेड लाइट डाली, कौन सी लाइट डाली, रेड, रेड, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू आर हम मान लें, फ्रीक्वेंसी कितनी, न्यू आर। कहेंगे कि ये पोटेशियम की मेटल है, इस पे सरफेस पे नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नो एमिशन, कोई एमिशन नहीं हो रहा, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसमें ये नहीं, अब इंटेंसिटी का क्या मैटर है, कहेंगे आप इसके 100 फोटान डाल दीजिए चाहे 1 लाख डाल दीजिए, कोई, या चाहे 10,000 या 1,000, कोई असर नहीं पड़ेगा, एमिशन नहीं होगा। लेकिन अब अगर, यानी एमिशन तो होगा नहीं क्योंकि ये रेड लाइट है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी आपने इतनी मान रखी। अब की बार येलो लाइट आप इस पे डालिए इस तरीके से, अब की बार कौन सी लाइट, येलो, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वाई, और यहां पे है न्यू आर इज लेस देन न्यू नॉट, अब की बार है न्यू वाई इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, एमिशन होगा, एमिशन होगा, ठीक। और अब एमिशन जब होगा तो यहां देखिए येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी, तो बदल तो पाएगी नहीं, नहीं, तो आप अगर 100 फोटान डालेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 फोटान डालेंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से एमिट होगी। यानी येलो लाइट की ही इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो वॉटेज पे डिपेंड करेगा। जैसे 10 वाट का, 100 वाट का, 100 वाट का येलो बल्ब ले लीजिए, तो आप क्या बढ़ा, नंबर ऑफ फोटान बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप इसमें पहली बार क्या ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 100 वाट बल्ब है, येलो बल्ब, 100 वाट येलो लाइट वाला बल्ब जो येलो लाइट देता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, वो कितनी है, न्यू आई, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये, 100 इलेक्ट्रॉन। अब हमने कहा कि यही ले लीजिए 1000 वाट का, 1000 वाट का येलो लाइट वाला बल्ब, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी भी कलर पे डिपेंड है, कलर तो फ्रीक्वेंसी, यानी ये थोड़ी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ही बदल जाएगी, एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, है ना, उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, बस नंबर में डिफरेंस आ रहा। अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, बात समझ में आ रही है। इसमें बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि एमिट, ये बात समझ में आएगी। यहां पर क्या था कि फ्रीक्वेंसी कम है, अब आप रेड लाइट के बजाय 100 रेड लाइट का आप चाहे 100 वाट का बल्ब लगा लीजिए यहीं पर, चाहे 1000 वाट का, चाहे 10,000 वाट का, कोई असर नहीं होगा, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे 100 वाट, चाहे 1000 वाट, चाहे कुछ भी, यहां नो एमिशन, किसी तरीके से एमिशन ही नहीं होगा। इसका मतलब सबसे पहली चीज क्या करना था, हमें ये चेक करना होगा कि जो हम लाइट डाल रहे हैं वो सफिशिएंट एनर्जी वाला है कि नहीं। इसलिए आइंस्टीन ने पहले ही अपनी लाइन में लिख दिया कि जब व्हेन अ फोटॉन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक टू द इलेक्ट्रॉन या मेटल सरफेस पे, तभी इलेक्ट्रॉन वो अपनी एनर्जी कहां ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को, ड्यूरिंग कोलिजन, और वो क्या होंगे, एमिट हो जाएंगे वहां से। तो ये समझिए कि यहां पर ये क्या चीज है, ये यही है कि फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, ठीक। नंबर्स पे मत जाइएगा कि नंबर ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया नंबर ऑफ फोटॉन बढ़े, गलत, काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी। जैसे हमने कहा कि अब की बार यहाँ पे जूल है, ये फ्रीक्वेंसी आपने जो भी यूज करी, मान लीजिए न्यू, और इससे जो एनर्जी आई एच न्यू, और एच न्यू का कैलकुलेशन आ गया अब की बार 1000 जूल, ठीक। और इसमें जो एनर्जी लगनी थी वर्क फंक्शन न्यू नॉट में, वहां ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, इसमें लगा केवल और केवल 100 जूल, केवल कितना, 100 जूल नहीं, 500 जूल ले लीजिए, इतना भी क्या कम ज्यादा, ठीक। तो बाकी एनर्जी कहां चली गई, यानी देखिए 1000 जूल की एनर्जी आप इस पे डाल रहे हैं, 1000 जूल की एनर्जी डाल रहे हैं, 500 जूल लग गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो बाकी 500 जूल कहां चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में, ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसमें 500 जूल, ठीक। अब आपने सीधे ये लिख दिया 500 जूल, इसमें चली गई, जूल की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है यहाँ पे, गलत है, ठीक है ना, जे से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से, बात समझ में आ रही। ये अब अगर मान लीजिए आपने यहीं पर रख दिया 10,000, ये तो फिक्स रहेगा, सबकी मेटल फ्रीक्वेंसी तो फिक्स रहती थी, सॉल्ट फ्रीक्वेंसी हर मेटल की, वो उसका वर्क फंक्शन फिक्स रहता है, ये वर्क फंक्शन है जिसको वहां ई नॉट के बजाय डब्ल्यू नॉट से डिनोट किया गया है, ये तो फिक्स रहेगा। अब की बार क्या हो गया यहाँ पे 10,000,
लीजिए, तो क्या इलेक्ट्रॉन 10,000? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही, ये 1000 जूल, 1000 इलेक्ट्रॉन। हम मान लें यहाँ पे 1000, और इसमें फोटान कितने थे? मान लेते हैं 100 फोटान थे। कितने फोटान थे? 100 फोटान। मान लीजिए ये 100 फोटान थे इसमें, इस लाइट में। तो यानी यहां 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिनकी एनर्जी होगी 500 जूल। जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 500 जूल। अब की आपने क्या किया? वही 100 फोटान की जो लाइट, वही 100 फोटान की एनर्जी आपने बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? एनर्जी। यानी एनर्जी बढ़ाने का मतलब फ्रीक्वेंसी बदल दी। यानी अब कुछ और लाइट, जैसे पहले ये कौन सी लाइट थी? मान लीजिए आपने लिया था कौन सी लाइट? येलो लाइट। अब की बार आपने क्या किया? रेड लाइट इस्तेमाल कर दिया। कौन सी लाइट? रेड लाइट इस्तेमाल कर दी। क्योंकि बिना लाइट बदले, लाइट का कलर बदले, फ्रीक्वेंसी कैसे बदल जाएगी? बड़ी सिंपल सी बात है। यानी रेड लाइट आपने इस्तेमाल कर दिया जिसमें 1000 जूल की एनर्जी है। ठीक, 10,000 जूल की एनर्जी है, तो भैया ये 500 जूल तो उसमें ले लेगा। 10,000 माइनस 500 करेंगे, यानी बचेगा 9,500। वो 9,500 यहां क्या चला जाएगा? यानी फ्रीक्वेंसी बदली है आपने, न कि फोटान। फोटान फिक्स है, इंटेंसिटी फिक्स है। यानी कुल मिला के एक बार फिर से इसको समझा रहे हैं, आखिरी बार इसको समझ लीजिए, बहुत जरूरी। बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को इसमें कि नंबर ऑफ फोटान क्या है, ये क्या, वो क्या। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं, इसको समझते हैं, इसको समझ के ही छोड़ना है। नंबर 1, हमने क्या किया? हम इस्तेमाल कर रहे हैं येलो लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू वाई, जो कि ग्रेटर देन है न्यू नॉट इस मेटल से। हम ये मान के चल रहे हैं, ये येलो लाइट वाला, इसमें जो न्यू वाई है, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं यहां पर 100 या 1000 फोटान है। तो यहां पर क्या होगा? 1000 फोटान इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इस मेटल सरफेस। ठीक, 1000 इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से एमिट होंगे। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। देखिए हमने क्या किया? येलो लाइट कलर पहले से पता, फ्रीक्वेंसी पहले से पता। हम मान लेते हैं इसकी एनर्जी, हमने कहा था केस नंबर 1, एनर्जी मान लीजिए कितनी? 1000 जूल है। ठीक, 1000 जूल। और यहां पर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल वो कितना था? 500 जूल। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी आप 1000 इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 500 जूल। ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब आप इसी येलो लाइट की वोल्टेज बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए? वोल्टेज। यानी येलो लाइट थी, हमने जो बल्ब लगाया, जिस बल्ब से ये आ रही थी लाइट, इस तरीके से एक बल्ब बना लीजिए, यहीं पर कहीं छोटा सा बल्ब बना लीजिए। जिस बल्ब से आ रही है वो 1000 फोटान उसमें निकल रहे हैं, यानी वो 1000 वाट का है। इसको सिंपली समझिए, 1000 फोटान मतलब 1000 वाट का। अब यहीं पे 10,000 वाट आप लगा दीजिए, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी? नहीं। अब यहीं पर क्या, यानी यहां पे क्या हमने इस्तेमाल कर लिया, कैसे लिख दें इसको? ये ऐसे लिख दें, 1000 फोटान है और ये 1000 फोटान। अब यहां पर बल्ब है 500 वाट का, 500 वाट का येलो बल्ब है, येलो बल्ब। ठीक, बात समझ आ रही? 500 वाट का येलो बल्ब। ठीक है, 500 वाट का येलो बल्ब। दूसरा केस, अब इसी में देखिए, हमने कहा आप ले लीजिए 1000 वाट का येलो बल्ब, 1000 वाट का येलो बल्ब। जब येलो बल्ब है तो एनर्जी तो फिक्स ही रहेगी। आप बात को समझ रही है, तो समझते रहिए कि येलो बल्ब है तो इसकी जाहिर सी बात है, इसमें जितने भी रेडिएशन आएंगे, अब की बार भी कितनी एनर्जी होगी उसकी? E इक्वल टू वो फिक्स रहेगा 1000 जूल, 1000 जूल एनर्जी फिक्स रहेगी। तो 500 तो इसमें खर्च हो जाएगा, तो बाकी अब देखिए क्या हो जाएगा। जो यहां पे आपने ये लिखा था पहले 500, तो निकाल रहे हैं कितना? 1000। तो यहां आप ले रहे हैं 1000, तो यहां हो जाएगा 2000। भाई 500 पे 1000, तो इसमें डबल कर रहे थे, यहां पे भी आप डबल मान के चलिए। यानी अब की बार कितने? 2000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जाहिर सी बात है कि आपने फोटान बढ़ाया है, 2000 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन इन 2000 इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी अब भी 500 जूल ही रहेगी। ये हो गया पहला केस। ये दूसरा समझिए, अब की बार आपने क्या किया? ब्लू लाइट इस्तेमाल कर दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी और तेज है, ब्लू लाइट, और जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू ब्लू, यानी ये न्यू बी हमने लगा दिया। और हमें पहले से पता है कि न्यू बी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है। ठीक,
और सेम यही चीज इस्तेमाल करिए, 500 वाट का बल्ब लीजिए तो आप भी 500 वाट का वहां पे ले लीजिए, जिसकी एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज बढ़ेगी, नंबर्स नहीं कम ज्यादा होंगे, ये नंबर्स फिक्स रहेंगे, केवल एनर्जी। जब आप फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम ज्यादा होगी। यानी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम ज्यादा करेंगे। जब वोल्टेज कम ज्यादा करेंगे यानी इंटेंसिटी कम ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कम ज्यादा होंगे। ये दो बड़ा बेसिक डिफरेंस आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट में पहले कितने, कौन सा बल्ब लेना है, 500 वाट का। बहुत तेजी समझ लीजिए अब इसको, 500 वाट का। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1000। ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1000, 1000 इलेक्ट्रॉन निकल। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहां कितनी थी, 500 जूल, तो अब की बार जाहिर सी बात है कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं 800 जूल। इस तरीके से, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बदल ली। 500 वाट बल्ब की, 500 वाट का बल्ब आपने लगाया है ब्लू कलर का, तो उससे क्या होगा, एनर्जी ज्यादा निकलेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन फिक्स है। नंबर ऑफ फोटॉन उसमें भी पहली बार 1000 फोटॉन है, 1000 फोटॉन है, ब्लू लाइट वाले 1000 फोटॉन है, ठीक। 1000 इलेक्ट्रॉन निकले जिसकी काइनेटिक एनर्जी 800 जूल। वर्क फंक्शन तो फिक्स है 500 जूल। सेकंड केस इसी तरीके से आपने अब क्या किया, वॉटेज बढ़ाया। तो वॉटेज बढ़ाने का ये कतई मतलब नहीं कि फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का बढ़ा देना। वॉटेज बढ़ाने का मतलब क्या होता है, कलर सेम रहेगा। वॉटेज बढ़ाने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ा देना, नंबर्स ऑफ फोटॉन को गिराना कम करना, वो ज्यादा हो जाता है, वो बदल जाता है। तो यानी फोटॉन समझ में आ गई बात। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन कम ज्यादा करना, फ्रीक्वेंसी का मतलब यानी कलर या फिर एनर्जी कम ज्यादा करना। तो आप अगर फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगी तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा होगी, भाई वर्क फंक्शन तो फिक्स होगा। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, जब इंटेंसिटी बदलेगी तो यानी फोटॉन बदलेंगे, यानी नंबर्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बदलेंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको दिमाग में पूरी अच्छी तरह से बैठा लीजिए, फिजिक्स में और अच्छे से हम लोग इस पे कई ग्राफ बनेंगे, इस पे एक जगह आएगा कट ऑफ पोटेंशियल, ये सब बातें। तो ये चीज हो गई डुअल बिहेवियर हमने पढ़ा। यानी डुअल बिहेवियर क्या है कि पहले ये हमने समझ में आया कि कुछ ऐसी फेनामेना है जो क्या कर रही हैं कि वेव नेचर बता रही है, कि कुछ ऐसी फेनामेना ये बता रही है कि जो ये लाइट है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव लाइक है, और कुछ ऐसी फेनामेना, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ये बता रही है कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल लाइक है। तो इस बात को लिख लीजिए आप, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हेडिंग है अगली। उसी में छोटी सी एनसीईआरटी खोलिए, तुरंत देखिए, इसको रफ कर देना है, ठीक है ना। हेडिंग डालिए तुरंत एकदम, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बस एक लाइन उसमें लिख लीजिए, बस आज के लेक्चर में इतना है। बहुत अच्छे से इसको समझिए आप लोग, वरना सब छूट छाट जाएगा। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन, और फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी, ठीक है ना। अगली हेडिंग है डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कुछ ऐसी घटनाएं, देखिए यहां पे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। कुछ ऐसी घटनाएं या फेनोमेना है जो ये बताती हैं कि वो कैसी है, पार्टिकल नेचर की। कौन सी फेनोमेना, दो फेनोमेना है, एक ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको हमने पहले डिस्कस किया, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो ये दोनों बताती हैं कि ये कैसा है, पार्टिकल नेचर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो कैसा है, पार्टिकल नेचर। और इसी तरीके से डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये दो ऐसी फेनोमेना है जो बताती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसा है, वेव नेचर का। बस यही बात है, वेव नेचर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग कराएंगे, देखिए अब यहां तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब उसके बाद एक हेडिंग है एविडेंसेस। इसके पहले हम लोग अब बहुत सारे सवाल लगाएंगे जो यहां तक से यानी जितने हमने पढ़े कि यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और पीछे हम लोगों ने पढ़ के आया था क्या, वो वेव नेचर। इस पे जितने क्वेश्चन अब तक जेईई मेंस और नीट में पूछे गए पहले उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स और कुछ फार्मूले नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, उससे सवाल बहुत आसानी से लगेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।